सम तम तम पम पम। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। शांति भट्टारक साध पंथ ह्यादा शब्दम से बुलाई आरोग्य ऐश्वर्य वर्धनस्य सोसे सपर्शिष्य वर्गा प्रचलन्तो नः। पूजनीय आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज सर्वसंग स्वास्थ्य लाभार्थम परम वंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री गेयसागर जी महाराज सर्वसंग स्वास्थ्य लाभार्थम परम वंदनीय गणनीय हरिक श्री आश्रमती माता जी यमगुमती माता जी अर्पणमती माता जी अंशमती माता जी सर्वसंग से स्वास्थ्य लाभार्थम श्री शांतिधारा पुण्यर्जक परिवार से मनीष कुमार दक्षिण जैन मनीष राहुल जैन अरु रिमू जैन परिवार से उपस्थित सर्वजनानां सकल दिगंबर जैन समाज से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से सर्व समाज से अभिषेक जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टस्तु मोहिनी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम ह्रीं परम शांति विदायक हृदय स्थिताय शिव शब्दनाय नमः स्वदारूप विनाशनाय नैवेद्यं निर्विपामीति। ओम ह्रीं परम शांति विदायक हृदय स्थिताय शिव शब्दनाय नमः। ओम ह्रीं परम शांति विदायक हृदय स्थिताय शिव शब्दनाय नमः फलं निर्विपामीति। ओम ह्रीं परम शांति विदायक हृदय स्थिताय शिव शब्दनाय नरकबुद्राप्तये अर्घ्यं निर्विपामीति। षडकृष्णदूतयं गर्भमंगलमणिताय श्री विषब्जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति। ओम ह्रीं चेत्कृष्णं यं यं जन्ममंगलमणिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्विपामीति। कृष्णं यं यं जन्म तपवु कल्याण पंडिताय श्री पार्श्वनाथ श्री वृषभजनाय नायम अर्घ्यं निर्विपामीति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्री फाल्गुन कृष्ण एकादश्यायां केवल ज्ञान प्राप्त श्री वृषभ जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्विपामीति। बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महासव की परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गुरुदेव की पर्दे में टूटे नमोस कराइए आगे तेरे दीवाने सब पर्दा हटाइए। जय बोलो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य श्री गेयसागर जी महाराज की। दूर अंधेरा हो जाए हो उजियारा जीवन में खाने का दुआ जमा करो तुम्हारी रे अंतर मन में खाने का दुआ जमा करो तुम्हारी मेरे अंतर मन में। ऐसे छुए चरण ऐसा किया नमन ऐसा किया नमन मेरे भाग जग गए जब से छुए चरण मेरे भाग जग गए। सचा बजी जिसे गाने लागे गाने लागे गाने जाने जाने गाने जाने जाने धीरे से जाना महलों में ओ सच्ची धीरे से जाना महलों में इधर उधर यूं देख रखे हैं कहाँ गई है इंदिरानी। धीरे धीरे पगला धरती छम छम आए इंदिरानी। तीर्थंकर बालक को लेकर तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंदिरानी। धीरे आगे बढ़कर मांग रहे हैं दर्श करा दो इंदिरानी। तीर्थंकर बालक का हमको तीर्थंकर बालक का हमको दर्श करा दो इंद्राणी। सुन मेरी सच इंद्राणी ललना को मोह दिखा दे ओवा का दर्श करा दे मन की तृषा बुझे जाएगी ओ रानी मन की तृषा बुझे जाएगी। मेरे इंद्र राजा मेरे तारे महाराजा ललना को ना ही दिखाऊं ना बाबा दर्श कराऊं इनको नजर लगे जाएगी। और दे दो मैं तुमको भला भलन बड़ा प्यारा लगे। ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी रे राम नाथ को लगना ना दूंगी रे। हाथ
हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, वर्ष करो तो इंद्राणी। इंद्र हजार नेत्र बना कर प्रभु दर्शन को करते, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, वतन गगन से आश्चर्य मानक तुंग स्वामी जी के चरणों में, उस भक्ति गंगा में डूबने के लिए, उस आनंद सरोवर में आनंद लेने के लिए 41वां काव्य, वह 41वां श्लोक भक्तम्बर जी स्तोत्र का 41वां काव्य, 41वां स्तोत्र इस काव्य, और इस 41वें काव्य के माध्यम से जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने प्रभु की महिमा बतलाई, कैसे वो आपकी भक्ति करने वाला भक्त भय से दूर हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। और आज उस सर्प भुजंग की बात आई है 41वें काव्य में। चलते हैं 41वें काव्य की ओर। आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा रचित श्री भक्ताम्बर जी स्तोत्र 41वां काव्य। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्दतं फणिनमोत् फणिमापतन्तं, आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कः, तन्नाम नागगमने हृदयस्य पुंसः। हे भगवान, हे मुनीश्वर, मुनियों के ईश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिश्वर स्वामी, यस्य, यस्य माने जिस, पुंसः जिस पुरुष के, हृदय हृदय, तन्नाम, हे भगवान, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी, नाग के विष का दमन करने वाली जड़ी बूटी है। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हे भगवान, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नाग के विष का दमन करने वाली, विष को उतारने, जहर को दूर करने वाली जड़ी बूटी है, आपके नाम की जड़ी बूटी है। ऐसे पुरुष निसंक, निरस्त शंका, शंका से रहित होकर, उसके मन में कोई भी शंका नहीं है, शंका से रहित होकर, रक्ते क्षणम, लाल नेत्रों वाले आपतंतम, सामने आते हुए, समद कोकिल, मद युक्त कोयल के समान, कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान काला भुजंग सर, क्रोधोद्दतम, क्रोध से फुफकारते हुए,
और उत्फणम ऊपर को फण उठाए हुए आप तंतम आते हुए फणनाम सांप को क्रमयुगण दोनों पैरों से आक्रामंती लांग जाता है। कह रहे हैं हे भगवान, हे आदिश्वर स्वामी, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नाग के विष का दमन करने वाली जड़ी बूटी है, ऐसा पुरुष शंका से रहित होकर वो लाल लाल नेत्रों वाले, लाल लाल नेत्र जिसके, ऐसा काला सर्प, कोयल के समान काला, जिसका कंठ कोकला कोयल की तरह काला, जिसके नेत्र लाल लाल, जो गुस्से से भरा हो, फुकार मारने के लिए, फण को ऊंचा करके डसने के लिए तैयार हो, ऐसा सर्प भी आपके भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस जहरीले सर्प के ऊपर भी, जिसकी आंखों से मद बह रहा है, लाल लाल आंखें जिसकी चढ़ रही हो, काटने के लिए डसने के लिए तैयार हो, और जिस भक्त के हृदय में आपके नाम रूपी जड़ी बूटी हो, वह भक्त भी उस सर्प के ऊपर से लांघ जाता है, वह सर्प भी उस पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ऐसी आपके नाम में शक्ति है भगवान, ऐसी आपके नाम में शक्ति है। जो आपके नाम की जाप करता है, जो आपके नाम की भक्ति करता है, जो आपके नाम का ध्यान करता है, जो आपके नाम की आराधना करता है, उसका सिंह हो, गज हो, सर्प हो, वो भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसी आपके नाम में शक्ति है। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो भोगों के भुजंग हैं, जो ये तो सर्प है, एक बार डस लेगा तो मंत्रों से ठीक हो जाओगे, मंत्र से जहर उतर जाएगा। ये तो एक बार डसेगा तो मंत्रों से उतार लोगे, लेकिन जो भोगों के भुजंग हैं वे डस रहे हैं। एक दो जिह्वा वाला सांप होता है। सांप की कितनी जिह्वा होती है? एक या दो? दो मुंह वाला, दो मुंह वाला सर्प होता है ना, या तो एक जिह्वा होगी या दो होगी। एक या दो जिह्वा वाला सांप होता है, लेकिन जिसकी दोनों तरफ जिह्वा होती है वह तो दो ही तरफ से डसे और उसका मंत्रों से जहर उतारा जा सकता है। लेकिन वो भोग पंच जिह्वा वाला, पांच इंद्रियों से जो डस रहा है, वो पांच जिह्वा है जिसकी स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांच तरफ से डसते हैं, पांचों तरफ से डस रहे हैं। ऐसे समय में भोगों से बचने के लिए, भोगों के भुजंगों से बचने के लिए, सांप से बचने के लिए, तो तूने अपने घर में जब सर्प आता है
तो तुम सफेदा को बुला लेते हो, मंत्रों से निकलवा लेते हो, सरसों पढ़ के डलवा लेते हो, लेकिन ये 5-5 जिह्वा वाला सर्प तुम्हें डस रहा है। तुम किसी तांत्रिक के पास नहीं जाते। अरे ये 5 जिह्वा वाला सर्प का जहर उतारने के लिए एमडी जन में बैठे हैं, छिपी टोला में बैठे हैं। जाओ इनके चरणों में और कहो कि हे भगवान, ये सर्प जो काटता है वो तो एक जन्म में ही घायल करता है, पर ये 5-5 जिह्वा वाले जो सर्प है, इन्होंने तो संसार परिभ्रमण करा के रखा है। हे भगवान, ये प्रत्येक समय डस रहे हैं। ये 5 जिह्वा वाला सर्प प्रत्येक समय घायल कर रहा है और तुम लोगों को पता भी नहीं है। मोह रूपी मदिरा पी करके सो रहे हो। सोचो, विचार करो, एक सर्प के डसने से तांत्रिक को ढूंढते हो और 5 जिह्वा वाला सर्प प्रत्येक समय डस रहा है। अभी तक तांत्रिक नहीं मिला। मिल गए क्या छिपी टोला वालों को? उड़ीसा वालों को भी मिल गया। उस तांत्रिक को ढूंढो जो ये भोग रूपी विष को उतार दे, और एक बार आपको वो रत्नत्रयधारी तांत्रिक मिल गए तो वो तो इस 5 जिह्वा के विष को ही उतारते हैं। और ऐसा उतारते हैं कि उसके कपड़े उतर जाते हैं, दिगंबर मुद्रा धारण कर लेते हैं, पीछे कमंडल धारण कर लेते हैं, वो जहरों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अगर जहर उतरे तो ऐसा उतरे कि इस जन्म में क्या भगवान, जब तक सिद्ध शिला प्राप्त नहीं कर लो, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लो, तब तक मुझे इन भोगों की याद ना आए। इन भोगों को नहीं चाहिए। संसार, शरीर, भोगों से मुक्त होना है भगवान। बहुत डस लिया इन 5 जिह्वा वाले सर्प ने। स्पर्शन, रसना, इंद्र, घ्राण, चक्षु और कर्ण।